अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि मैं आपको कलरफुल से कपड़े दिखा रही हूँ, ये क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने पहने हैं और पहन के मैंने जाना है कहीं, और ये मैं पहन के कपड़े और आ गई थी बाहर। और आपको मैं दिखाऊं बाहर कितना रश है, इंतहा का। अभी ईद ख़त्म नहीं हुई तो लोगों का रश चेक करें, मतलब अभी भी लोग ईद मनाने जा रहे हैं। अभी संडे नहीं हुआ तो लोगों ने ईद तो मनानी है ना, तो फिर इतना रश था। तो हम भी रश को देखे तो घबरा ही गए थे पहले कि रोड कैसे क्रॉस करें। मतलब इतना रश देखे तो इंसान यही घबरा जाता है ना, रोड कैसे क्रॉस करें। लेकिन बड़ी मुश्किलों से हम रोड क्रॉस कर रहे थे क्योंकि गाड़ियों वाले जगह नहीं दे रहे थे, और हम भी कह रहे थे कि हमने भी अभी रोड क्रॉस करना है। लेकिन यह है कि फिर आखिर गाड़ियों को रोक रोक के कुछ को तरसम पे आ गया, उन्होंने गाड़ी रोक दी और हम आराम से रोड क्रॉस करके चले गए। और फिर ये अभी इधर मॉल आए थे क्योंकि हमारी ईदी वीदी काफ़ी जमा हो गई थी, तो फिर हमने कहा इसे खर्च तो करनी चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, और सबसे अच्छा काम होता है शॉपिंग करना। तो हम लोग भी इधर शॉपिंग करने आ गए थे। और यहाँ देखिए कितने अच्छे इन्होंने ईद के लिए बच्चों के लिए ना वो झूला सा लगाया हुआ है, पता नहीं इसे कहते क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर हम इधर आ गए थे, हमारे साथ अभी कोई बच्चा नहीं था, मतलब मानने वाली नहीं थी, तो हमारा उस तरफ कोई काम नहीं था। मेरे जितने बच्चे उस पर बैठ सकते तो मैं जाके ज़रूर झूलती, वैसे मेरा दिल बड़ा कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर बात है छोटे छोटे बच्चों के लिए, हम जैसे बड़े बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने कहा भाई अपने दिल को ज़रा थपकिया दो और चुप करके आगे जाओ। अच्छा, फिर हम इधर आ गए थे, ये क्या है, खाड़ी। अच्छा, खाड़ी भी आए थे क्योंकि हम पहले जब इधर आए थे तो हम खाड़ी पे नहीं गए थे, बाकी सारी जगहों पे गए थे, हर जगह घूम घुमा कर आ गए थे। लेकिन ये जो रह गया था ना बेचारा, और ये देखिए यहाँ कितनी अच्छी सफाई कर रहे हैं, मतलब सफाई का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हर जगह ही होता है, कहीं भी मॉल हो तो वहाँ पे वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब जगह जगह साफ़ सुथरा करते हैं। और मम्मा और बाकी तो आगे चले गए और मुझे मिरर नज़र आ रहा है। मैंने कहा चलो यहाँ खड़ी होके अपना एक पोज तो दिखाऊँ ना कि मैंने ड्रेस पहने, यार इतना तैयार हुई हूँ, ईद के कपड़े पहने। ईद के मतलब एक ड्रेस तो पहले मैंने पहना था, एक मैंने पहना था, लेकिन उसका मैंने कोई ली थी नहीं थी पिक्चर, इतना टाइम ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं दिखाती हूँ मेरा ये न्यू ड्रेस। और ये देखिए ये खाड़ी कितना बड़ा यार इन्होंने लिया हुआ है, मतलब पूरी बेसमेंट ली हुई थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये आंटियाँ कैसे मज़े से लटकी लटकी खड़ी हैं, अच्छी लग रही थी। और आप ही को भी ड्रेसेस पसंद आ रहे थे, तो आप ही कहती चलो सबकी ईदियाँ जमे, सब अपनी अपनी ईदियों के मज़े से कपड़े लो और ऐश करो। मैंने कहा हाँ ऐश तो तब करेंगे ना जब आप लेकर, तो अपनी ईदियों से तो हम खुद ही लेंगे ना। और आप ही को ये बैग पसंद आता, मुझे इस तरह के बैग नहीं पसंद, लेकिन लोगों को होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो आप ही को भी इस तरह की चीज़ें ना बड़ी फैसिनेट करती है, तो वो ज़रूर देखती हैं। तो मुझे नहीं ऐसी चीज़ें पसंद, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आके जाके आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। ड्रेसेस काफ़ी अच्छे थे, मतलब हम आए थे, बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि आप कोई चीज़ बड़ी पसंद से जाओ लेने, लेकिन आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो आप सोच रहे थे क्या लें, मतलब जो चीज़ें हमारी जितनी ईदी जमा हुई है ना उसमें जो ड्रेस आ जाए तो ठीक है। ज़ाहिर बात है अपनी पैसे भी तो देखने हैं ना कितने का लेना है। अब ये तो नहीं ना ये हो 30,000 का 40,000 का, तो वो तो हम नहीं ले सकते भाई, इतना महंगा लेकर के भी क्या करना है यार। एक दफ़ा पहनना है, 2 दफ़ा पहनना है, 5 दफ़ा पहन लोगे तो इतना महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजनेबल प्राइस में लेनी चाहिए चीज़, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये देखिए इनका बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है, बैग का अलग लगाया हुआ था कॉर्नर, इनका परफ्यूम का अलग था, ज्वेलरी का अलग था, मतलब पूरी बेसमेंट इन्होंने ली हुई थी ना, और काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मतलब सारे जितने भी आउटलेट इनके देखे ना मैंने, वो ये सबसे ज़्यादा मुझे इनका प्यारा लगा। तो यहाँ पे फिर मुझे दोबारा से मिरर, मतलब जगह जगह ऐसे लगाए हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। मैं भी जगह जगह खड़ी होकर ना खूब अपनी पिक्चर्स बना रही थी। तो अब लग गई थी भूख, तो फिर अब बस खाने की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हम आए थे तो इतनी रश रश दे के चुप करके बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने नेम लिख दिया था, नीचे जगह नहीं थी। मतलब जहाँ हमने खाने जाना था, उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करें तो उसके बाद आपका नाम आएगा तो आपको बुला लेंगे। तो चलो हमने कहा चलो वेट कर लेते, अब आए तो खा पी के तो जाए ना, सिर्फ शॉपिंग करके तो ना जाए। लेकिन भला आखिर 5-10 मिनट बाद हमारी शुक्र है उन्होंने हमें दे दिया था। उन्होंने कहा नहीं जी आप जाएँ और खाएँ आराम से। और फिर हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर भी हमारा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। रश बहुत था, रश इतना था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और गर्मी भी इतनी थी। लेकिन यह था कि उन्होंने एसी चला दिए थे, थोड़ा सुकून हो गया था। अभी गर्मी आई नहीं है, उसके बावजूद इतनी शदीद गर्मी हो गई थी कि हाल बुरा हो रहा था, लेकिन एसी लगे हुए थे तो सुकून आ गया था। और बस अब ये सारे डाल रहे थे तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि यार ये डाले तो मैं भी डालूँ, क्योंकि शॉपिंग करके अब भूख लग गई थी। मतलब उस वक्त शॉपिंग का ये था ना कि शॉपिंग करेंगे तो खाना भी खाएंगे, तो फिर मैंने घर से कुछ खाया नहीं था, तो अब शदीद भूख लगी हुई थी। बस हम वेट कर रहे थे कि ये लोग डालें तो फिर हम भी डालें। तो फिर आप ही की आ गया था नंबर, आप ही कहती चलो मैं अपना डाल के तुम्हें भी डाल दूँगी, तुम्हें फ़िक्र हो। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर डाल के दो यार, मुझे तो इतनी शदीद भूख लगी है। तो इस वक्त ना मतलब भूख से मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं बिल्कुल खामोश हुई हुई थी। तो इंशाल्लाह अब आप ही मुझे खाना डाल के दे रही है, मैं खाना खा के फिर आपसे मुलाकात करूँगी, क्योंकि खाने के वक्त मैंने कुछ नहीं बनाना, मुझे बड़ी शदीद भूख है। फिर मिलते हैं, ठीक है ना।
बस खाना खा के फिर हम आए थे, तो ये ऊपर हमने ठंडा ठार जो लिया था ना, ये स्लाइस लिया था, बहुत ही मज़े का होता है, पाइनएप्पल फ्लेवर का लिया था और बहुत ही मज़ा आया था पी के इसको। बस अब घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि अब खा पी लिया था, शॉपिंग कर ली थी, अब बस घर जाना था, अब थक भी चुके थे, तो इसलिए सब का ये था बस घर पहुँचे और जाके सुकून से बैठे। तो बस इसी तरह आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।